हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है जिनका ख्याल आपको हमेशा आता रहता है, जिनके बारे में आप सोचते रहते हो, चाहे या अनचाहे या ना चाहकर, जो भी है फिर भी आपको उनका ख्याल आता है ना। तो उनके ख्यालों में क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या आप भी उनके ख्यालों में आते हो, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके साथ के रिश्ते को लेकर हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो और ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आपको रखना है और बाकी को लेट गो कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, किसी भी एज का व्यक्ति, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी एज हो, चाहे आप इस रीडिंग को अपने एक्स के लिए देख रहे हो, पास्ट पर्सन के लिए, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इसलिए देख रहे हो, या फिर किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो फोकस करना है आपको, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, काफी कार्ड्स गिर गए, देखते हैं उनके ख्याल में क्या है, क्या चलता रहता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोचते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, बताइए यूनिवर्स क्या है। द टावर, ओके, 7 ऑफ कप्स। मुझे सबसे पहले यही दिख रहा है यहाँ पर कि इन्होंने आपको अपने से दूर किया है, अलग कर दिया है, ठीक है, सेपरेटेड हो आप लोग। और वो भी इसीलिए क्योंकि ये पहले तो कंफ्यूज रहे हैं आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, इस वजह से। और इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और काफी ज्यादा ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए, यानी कि काफी लोगों के साथ उठना बैठना, यानी कि डेट करना, ठीक है। रोमांटिक पार्टीज हो सकती है आप दोनों के बीच में कुछ, या फिर काफी मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है ना, कंफ्यूज रहना, सही चीज को सही टाइम पर नहीं करने से आज ये कहीं ना कहीं यस पछता रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो भी डिसीजन लिया इन्होंने, वो डिसीजन इनके ऊपर गलत पड़ गए हैं, ठीक है। अकेले पड़ चुके हैं ये इंसान, कंप्लीटली अकेले दिख रहे हैं, बहुत याद करते हैं आपको। अब इनको ऐसा फील होता है कि यार काश वो होती या होता ना, तो मैं अब उसे कमिटमेंट दे देता या दे देती। मैं समझ चुका हूं उसकी वैल्यू को, यानी कि आपकी वैल्यू को समझ चुके हैं या समझ चुकी हूं, ठीक है। बहुत दूरी महसूस करते हैं आपसे, बहुत दूरी, एक दूरी हो गई है जो इन्होंने बना ली है बहुत ज्यादा। वो दूरियों को ना पता नहीं कभी कम हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, ऐसे इनको फील होता है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, कुछ समझ में भी नहीं आता, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ जोडिक साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सारी जोडिक साइन है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारी जोडिक साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। कुछ नंबर दिख रहे हैं गाइस, 16, 7, 2, 8, ठीक है। ये नंबर्स भी दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लियरफाई करके देख रही हूँ कार्ड्स को क्या आता है। द टावर का कार्ड क्यों है, ताकि मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी दे सकूं, ठीक है। द टावर का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कीजिए। द हर्मिट, देखो आपको अब अलग करके डेफिनेटली इनको टेंशन, प्रॉब्लम तो हो रही है, और कहीं ना कहीं ये ऐसा देख रहे हैं, ये तो थर्ड पार्टी में फंस चुके हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो आप दोनों के बीच में अलग होने का कारण बनी है या बना है, जैसे मैंने पहले ही बोला, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ लव मोड में हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद पे ध्यान दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं देखो ये अकेले पड़ चुके हैं, आपको सेल्फ लव करते हुए भी देख रहे हैं, अपनी गलती को मानते हुए भी देख रहे हैं कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप ना सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इनको आपकी जरूरत है, पर आप ना, अब आप कुछ नहीं, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अब चाहे हो ना हो वो बात अलग है, इनको फील हो रहा है कि आपके दिल में कुछ नहीं है इनके लिए, अब आप नहीं चाहते इस रिश्ते को, इनको ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो गलती करके ही इंसान समझता है ना, आज ही समझ रहे हैं गलती करके कि मैंने गलत किया, ऑप्शंस की तरह आपको लिया, प्लेयर बने रहे, बस अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते रहे। आज कहीं ना कहीं सेपरेट होने के बाद आपको बदलता हुआ देखकर, आपको अलग देखकर, क्योंकि आप ऐसे थे ही नहीं,
आप तो बहुत इमोशनल थे, बहुत प्यार देते थे, आप तो इनके पीछे भागा करते थे। आज कहीं ना कहीं आप अब खुद से प्यार कर रहे हो, खुद पे फोकस्ड हो, आपको बदलता देखकर टूट रहे हैं। ठीक है, यस डेफिनेटली टूट रहे हैं। देख रहे हो कैसी एनर्जी हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका है, कभी कुछ स्टार्ट होगा नहीं होगा, इनको ऐसा फील हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं एंड हो गया है, सब चीजों का एंड हो गया, आप दोनों के रिश्ते का एंड हो गया। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा भी एंड हो गया है। समझ रहे हो, इस हद तक ये परेशान हो चुके हैं, इस हद तक ये पागल हो रहे हैं आपके लिए, अगर मैं कहूं तो। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब इनको बहुत स्ट्रगल महसूस हो रहा है। उस समय इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आज ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तरस रहे हैं, यानी कि अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर वही है ना, अब इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत ज्यादा मतलब झूठ बोला आपसे, जिस चीज का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। आज पूरी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, रीयूनियन करना चाहते हैं, आप ही को देख रहे हैं, आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, आप पे ही सारा फोकस्ड दिख रहा है इनका। एक टाइम था कि इनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता था आपके ऊपर, और आज इनका सारा ध्यान आपके ऊपर है, ऐसा दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्होंने ना ज्यादातर प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपने दोस्तों को दी, बेसिकली जिसको भी ज्यादा, या पैसों को दी। तो वो किसी चीज के काम नहीं है, मतलब उनको प्रायोरिटी में रखना यानी कि अपना खुद का नुकसान करना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके साथ इनका रिश्ता ना बिगड़ गया है। कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। इन्होंने तो आपको ब्लॉक किया ही किया था, पर अब ऐसा दिख रहा है कि आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया है, तो ये हर्ट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो तो कभी ब्लॉक नहीं करती थी, या करती थी, या करता था तो अनब्लॉक कर देता था। मतलब आपका गुस्सा जो है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहा है कभी भी, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो आप इतना ज्यादा गुस्से में आ गए हो, अब ये क्या करें? अब आप बिल्कुल बदल चुके हो, अब ये क्या करें? ये आपको बदलता हुआ देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, एक तरीके से मैं कहूं तो। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपका बदलाव। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं। अब इनको समझ आ चुका है, एक टाइम पे इन्होंने पट्टी बांध ली थी अपने आंखों में, ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर अब एक सही समय का इंतजार करते हुए और आपको, आपके साथ दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, बस आप ही को देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं खालीपन सा महसूस हो रहा है। एक टाइम पर ये कंफ्यूज थे, मैं क्या करूं, आपको चूज करना है नहीं करना है। आज ये क्लैरिटी हो गई कि आपके साथ रहते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है, आज काफी लोग इनका फायदा उठाते हुए, इनको मैनिपुलेट करते हुए, इनके बारे में गलत चीजें करते हुए, पता है अपनी आपकी जगह किसी और को देना इन्होंने दी थी, पर ऐसा दिख रहा है ना आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब इनको एहसास हो रहा है वो जगह ना जो आपकी थी वो आज भी आप ही की है, वो खाली है इनकी। भले ही अभी दिखने को कोई किसी के साथ ये हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये तो इसके साथ कमिटेड है, तो कहां से मेरे साथ थोड़ी है, या कुछ भी दिख रहा होगा, पर ऐसा दिख रहा है, पर वो जगह जो वो प्यार था ना वो नहीं है, किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि अब ये इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। बहुत टेंशन हो गई है इनको, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फील हो रही है, ड्रिंक भी करने लगे हैं आपके पार्टनर, अगर मेल है तो। ऐसा दिख रहा है कुछ गलत चीजों में पड़ना, कुछ गलत आदतों को अपनाना, बस आप ही को याद कर रहे हैं, आपके साथ वही समय दोबारा से चाहते हैं जब एक हैप्पी लाइफ थी ना आप दोनों की, एक दूसरे पे खोए रहते थे, एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, एक दूसरे में डूबे थे। वो दिख रहा है कि अब फिर से चाहते हैं ये, इनको कोई नहीं चाहिए, अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है। हो सकता है आज भी इनके पास काफी दोस्त हैं या लोग हैं, वो बस कहने के लिए हैं कि हाँ ये दोस्त हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, वो बस कहने के लिए हैं। ठीक है, एक नाम का होता है ना, बस नाम, पर सच्चा साथ तो आपने निभाया था। आज इनको महसूस हो रहा है कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्या करें।
अगर ये मैरिड है ना तो मुझे दिख रहा है कि फंस सा गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इनके बेबीज हैं, इस वजह से नहीं निकल पा रहे हैं, या एक होता है कि नहीं कर पा रहे हैं कुछ, पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार इनके दिल में आपके लिए ही है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एक निभाना हो रहा है ना, बस वही निभा रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जितना आपने केयर किया था ना, मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ वो इंसान उतना केयर नहीं, उसके मतलब एक नाम का जैसा रिश्ता होता है ना कि चलो उस टाइप का दिख रहा है, या किसी के साथ भी है चाहे फैमिली क्यों ना हो, वो बात नहीं है जो आपके पास थी, या आपने जितना किया है, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते थे, वो चीज नहीं है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो बिट्रेल किया, धोखा दिया, आपको चीट किया, पर आज कहीं ना कहीं और थर्ड पार्टी में गए, या थर्ड पार्टी को चूज किया, या उन्हीं के साथ जाना बेहतर समझा, चाहे वो मजबूरी हो चाहे वो दिल से हो, जो भी हो, पर आज ये खुश नहीं है जो भी है। भले ही अभी भी ऐसा उतनी लड़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, नोकझोंक होती रहती होगी उस थर्ड पार्टी के साथ, पर फिर भी आपकी जगह ना कोई नहीं ले सकता। इसलिए अब ये ओवरकम करना चाहते हैं, आइसोलेट कर लिया इन्होंने कहीं ना कहीं। ऐसा दिख रहा है कि बस एक जीना है करके जी रहे हैं। एक लाइफ होती है ना कि जो रूटीन चल रहा है, पर फिर भी आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड था ना इनका, वो याद करते रहते हैं। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि हो सकता है वो रिश्ता ये निभा रहे हैं, बस निभा ही रहे हैं, कहने के लिए निभा रहे हैं, पर एक होता है ना वो स्पार्क नहीं है वहां पर, वो स्पार्क मिसिंग है, वो चीजें है ही नहीं। बस ठीक है, ऐसा निभाना है करके निभाया जा रहा है, चाहे वो फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पर नहीं है, वो चीज नहीं है जो आपके साथ थी। ठीक है, क्योंकि आप तो इनको एक कुछ होता था ना, आपको दर्द हो जाता था, आपने इनको, वो इंसान इनको प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, पर आपने इनको प्रायोरिटी में रखा था, ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब अपना काम छोड़ करके, हर चीज छोड़ करके बस वहां पर फोकस करना, पर उसने नहीं किया है, तो इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइज होता ही है। ठीक है, तो वो चीजें दिख रही हैं। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, बताइए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। तो कुछ कार्ड्स गिरे हैं, चलिए ले लेते हैं। स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स, अकेले सोना बहुत चुभता है इनको, आपको बहुत याद करते हैं, सो नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, आप इनको ऐसे देखते थे ना कि ये जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है या हैंडसम है, इनको ऐसा फील होता था। ठीक है, आप इतना प्यार करते थे इनसे, मैडली लव कहते हैं ना, वो दिख रहा है। यू लव मी लाइक नो अदर्स, आपने इतना प्यार किया है, शायद किसी ने इतना प्यार नहीं किया इन्हें। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं तुम सब कुछ करती थी या करते थे मुझे खुश करने के लिए। आपने इनके फेस में ना हमेशा स्माइल बरकरार रखी थी, तो वो चीजें याद आ रही है। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट, आप छोटी छोटी चीजों में ना खूबसूरती निकालते थे कि कैसे उसे अप्रिशिएट करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे प्यार जताया है आपने, प्यार कैसे होता है, क्या होता है ना, आपसे सीखा है इन्होंने, ये फील हो रहा है इनको। ठीक है, तो गाइस ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, मैंने बता दिया 9, 8, 6, 4, 10 नंबर तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।